रायपुर लोकसभा के चुनाव 7 तारीख को हैं। हमारे साथ रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से चल रहा है चुनाव प्रचार और इस बार क्या सोचकर भाजपा जनता के बीच जा रही है। सुनील जी, लोकसभा चुनाव की तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। क्या सोचकर और क्या वादे करके आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हमारे प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी का पूरे 9 विधानसभा में एक दौरा कंप्लीट हो गया। आज दूसरा दौरा भी उनका लगभग कंप्लीट हो जाएगा और अब शहर के अंदर उनका भ्रमण रहेगा। तो जहां हम जा रहे हैं, एक उत्साह के साथ में लोग जोश के साथ में स्वागत सत्कार कर रहे हैं। सड़कों पर सैकड़ों लोगों की भीड़, और हमारा लोगों से सबसे यही निवेदन है कि आप मतदान करने जरूर जाइए। और सारे लोग जो है मोदी जी के नाम पर, मोदी की गारंटी के नाम पर देश की दशा और दिशा दोनों को जो है 10 साल में बदला है, उसके आधार पर जो है लोगों के अंदर में एक विश्वास है। और वही विश्वास जो है आज रायपुर लोकसभा के अंदर में दिख रहा है। पहले जो 2019 में जो लीड मिली थी, उससे बहुत अधिक लीड जो है अभी हम उसके साथ के अंतर के साथ में हम इस चुनाव को जीतेंगे। रायपुर लोकसभा तो आप एक तरह से मान सकते हैं कि बीजेपी प्रो है, बीजेपी वालों के साथ ही जाते हैं। आप भी 3.5 लाख वोटों से जीते थे। लेकिन बाकी लोकसभा के बारे में बताइएगा। अगर हम राजनांदगांव की बात करें, कोरबा की बात करें, अगर हम सरगुजा की बात करें, तो इन सब में ऐसा लगता है आपको कि मुकाबला कांटे का है या एक तरफा सोचते हैं आपकी लीड मिल रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर में एक तरफा माहौल है। हम 11-11 लोकसभा सीट जीत रहे हैं और इसके पीछे आधार है कि मोदी की गारंटी के आधार पर जो है हम 3 बार सरकार जरूर बनाए, लेकिन इस बार जो है हम 54 सीटें लेकर आए। 46% हम वोटिंग परसेंटेज हमारा था, बढ़ गया वो। तो मोदी की गारंटी के आधार पर और कांग्रेस के कुकर्म, भ्रष्टाचार, अपराध को देखकर जो है जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास किया 4 महीना पहले। और आज जब चुनाव आ रहा है तो मोदी जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं और देश के लिए लोगों को वोट देना है। तो इस कारण जो है लोगों ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। और सभी लोग जानते हैं इस बात को कि मोदी जी फिर से तीसरी बार सरकार में आ रहे हैं। तो लोगों का मत है कि हम अपना वोट बेकार ना करें। नई पीढ़ी उत्साहित है, जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं वो उत्सुक हैं कि हम मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री जी बनाने के लिए वोट देंगे। हमारा पहला वोट जो है वो जीत का होगा। तो ये जो वातावरण है, इसके कारण हम कह सकते हैं कि हम 11 के 11 लोकसभा सीट जो है हम अच्छे अंतर के साथ में जीत रहे हैं। 11 का जो आप दावा कर रहे हैं, 11 सीट कभी भी नहीं जीते। जब आप लोग की सत्ता थी यहाँ तब भी नहीं जीते। पिछली बार भी आप लोग 9-2 के अंतर पर थे। उसके अलावा अगर आपको 2019 नहीं भूलना चाहिए, जब पूरी तरह से कांग्रेस यहाँ जीती थी और मामला लोकसभा इलेक्शन में पलट गया था। एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज़ है नहीं मोदी के खिलाफ यहाँ पर। देखिए, मोदी जी का इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर में एक ग्राफ बढ़ा है और 2 बार सरकार हमारी बनी और उसको आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आया। ऐसी 210 योजनाएं लेके आई। केवल योजना को लाया नहीं, उसको धरातल पर उतार कर दिखाया है। इस कारण लोगों के अंदर में एक विश्वास बढ़ा कि इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। तो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का और ग्राफ बढ़ने के कारण जो है, हम तो बहुत बुरी तरह हारे थे हम 2018 के अंदर में, लेकिन जस्ट उसके 4 महीने बाद चुनाव हुआ तो 11 में 9 जीत गए। ये आधार है कि हम जो है यहाँ पर काम किए और अब लोग डबल इंजन की सरकार देख रहे हैं कि मोदी की गारंटी 100 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। तो एक विश्वास बढ़ा। ठीक है, 2018 में जब भूपेश बघेल की सरकार आने से पहले कांग्रेस ने जो वादे किए थे, यहाँ की जनता ने उस पर भरोसा किया। आज राहुल गांधी कह रहे हैं आप लोग 12,000 दे रहे हैं, वो 1 लाख सालाना देंगे। उस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी जो है, इसको लोकतंत्र का उत्सव बोलते हैं, उसको होली का उत्सव बना दिया। एक मजाक देश के अंदर में। क्या 1 लाख रुपए दे सकते हो क्या आप? उतना बजट नहीं है देश का। फिर युवाओं के लिए आपकी योजना है, किसान के लिए योजना है, हर वर्ग के लिए योजना आप घोषणा पत्र में रख रहे हो, दोगे कैसे? तो ये लोकतंत्र के उत्सव को जो है कम से कम जो है वो, जब भरी गर्मी के अंदर में लोग लाइन लगाकर वोट डालने जाते हैं तो उनके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। हम वो बात करें अपने घोषणा पत्र में जो हम कर सकते हैं। और सीखना है तो 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर घोषणा पत्र में रखा कि हर गरीब का हम घर बनाएंगे, गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा देंगे,
हम जनधन खाता खुलवाएंगे। तो ये उसको पूरा करके दिखाया। तो इसलिए ये जो भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, फरेब करना, इससे अब जनता जान चुकी है कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। अच्छा, कांग्रेस जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अल्पसंख्यकों का सारा वो दे देंगे, ओबीसी का सारा जो है वो मुस्लिमों को दे देंगे, उसका फर्क क्या छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है? देखिए क्या दे देंगे मुसलमानों को। आजादी के बाद में लगभग 60 साल तक के इन्होंने सरकार में रहे, क्या दिया? वही हमारा मुस्लिम भाई जो है वही पंचर बना रहा है, टायर बना रहा है, वहीं पे खड़ा है। उसके जीवन में कौन सा परिवर्तन ला दिया जो अब लाओगे आप? तो मुस्लिम मतदाता भी अब वोट बैंक नहीं बन रहा है। जो नई पीढ़ी समझ रही है कि ये हमको गुमराह करके आज तक के हमारा वोट लेते रहे, तो वो भी समझ रहे हैं, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी की ओर विश्वास कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी मकान पर नहीं लिखा था कि मुसलमान को नहीं मिलेगा, उसको भी मिला है। किसी के नाम से हमने ये नहीं कहा था इसको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, उसको भी मिला है। जनधन खाता उसका भी खुला है। महतारी वंदन का पैसा उसके भी खाते में जा रहा है। किसान है अगर मुसलमान तो उसके खाते में भी पैसा गया है। तो ये भ्रम वाला जातिगत आधार पे देश को तोड़ने का काम, विभाजित करने का काम जो कांग्रेस ने किया है, वो अब समाप्ति की ओर है। छत्तीसगढ़ में कौन सी योजनाएं हैं आपको लगता है जो बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, जिसके कारण लोग बीजेपी की तरफ उन्मुख हो रहे हैं? मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी के अंदर में आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आया। 18 लाख मकान जो उन्होंने रोक के रखे थे, हमारी सरकार राज्य में बनने के बाद वापस दे रही है। गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर और जो बच गए उनको भी मिल जाएगा। तो जो हमारा इस चुनाव का, लोकसभा का जो घोषणा पत्र है, वही मोदी की गारंटी है। और राज्य की गारंटी के अंतर्गत जो है महतारी वंदन में उसके खाते में पैसा जा रहा है। किसान को 21 क्विंटल 3100 रुपये खाते में चल दिया है। 2 साल का बोनस जो हमने गलती किया था उसको एक हमने देकर एक विश्वास यात्रा को हमने प्रारंभ कर दिया है। तो ये जो है, जब देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार को जो है बनाने से हमको ज़्यादा लाभ मिलता है, इसलिए मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो सुनील सोनी जी जो हैं वो पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और उनको लगता है कि 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत रही है। नतीजे तो 4 जून को पता चलेंगे, लेकिन आत्मविश्वास बीजेपी का काफ़ी है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ नीलम शुक्ला, देवांगन, दर्श मीडिया न्यूज़।